आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मैसेजेस के लिए। हमें बहुत खुशी होती है आपके फीडबैक और कमेंट सुनकर। तो पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस के द्वारा आपकी जिंदगियां ब्लेस हो रही हैं। आपके कोई भी रिक्वेस्ट है और कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सो प्लीज आप हमें एसएमएस और व्हाट्सएप करें 9810585003 पर। और इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड को स्कैन करने से आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे पास्टर जी के लेटेस्ट अपडेट और मैसेजेस को सुन सकते हैं। इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप में, जो सोमवार से शुक्रवार 5:20 मंडे टू फ्राइडे 5:20 मॉर्निंग जूम पर होती है। हम सभी वहां पर बाइबल पढ़ते हैं और वो सभी गवाह हैं कि सुबह का पहला हिस्सा परमेश्वर को देने से उनकी जिंदगियां बदल रही हैं। सो आप हमें एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, ताकि उस जूम लिंक को हम आपको शेयर कर सके। सो अब कोई देरी ना करते हुए हम अपने पास्टर जी का स्वागत करते हैं एक एपिसोड के लिए। जय मसीह के हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार जुड़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है जो आपको बहुत नज़दीकी से दिखाएगा कि किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, ज़रा आप सोचिए और उसका जवाब अपने ही मन में दीजिए और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग तैयार हैं? क्या आपको कभी ऐसी घटना का सामना करना पड़ा है जिसने आपको भयभीत या असहाय महसूस कराया है? Has a traumatic event ever has left you feeling fearful and helpless? क्या आपको लगता है कि अतीत की घटनाएं आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रही हैं? Do the past events still impact your present life? क्या आप कभी ऐसे समय में होते जब आपको लगता है कि आप फिर से उस दर्दनाक घटना में हैं? Do you ever feel like you're reliving a painful एक्सपीरियंस? अगर इन सब सवालों के आपके पास कुछ जवाब हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, तो आज का टॉपिक है कि हम कौन नहीं है मसीह में और हम कौन हैं मसीह में। और अगर हमारे अंदर कुछ सदमा बैठा है, वो सदमा ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमारी पहचान इस दुनिया में क्या होगी। मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए किया है वो ही हमारी पहचान होगी। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस टेलीकास्ट के लिए। हमसे बातचीत कीजिए, हमारे अंदर से सदमा निकालिए, ये बातें जो हमें परेशान करती हैं और ये जो हम खुल के नहीं जी पा रहे सदमे के कारण, ये हट जाए और हम अपनी पहचान में, जो मसीह में हमारी पहचान है, हम उसमें चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, हम लोग ये समझ रहे हैं कि मसीह में बहुत कुछ है, लेकिन होता क्या है, जो चीजें हमारे अंदर बैठी होती हैं वो उस बात को खारिज कर देती हैं। उदाहरण के तौर पे कोई मुझे कहे आप शांति में हैं, आप शांति का राजकुमार आपके पास है, सब कुछ बेहतर है, तो कुछ देर के लिए मैं वो फील करूंगी और मैं ये भूल जाऊंगी कि शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरी पुरानी बातें, जो मेरे अंदर दुख है, डर है, दहशत है या सारे वक्त परेशान होना है, वो फिर से मुझ पे हावी हो जाएंगी। या कोई दर्दनाक घटना मुझे याद आएगी और मैं कहूँगी नहीं नहीं, मैं आज तक शांति में नहीं जी हूँ, कैसे होगा। लेकिन आप और मैं जानते हैं हमारी जिंदगी बदल गई है और पुरानी बातें अब हमारी हकीकत नहीं है। ये जो पुरानी बातें, ये तो एक चींटी के समान है जो हमारे ऊपर चल रही है, हमें बस उसे झाड़ना है। क्योंकि दुष्ट ने हमारी जिंदगी में जो किया है आदम के द्वारा, वो बहुत खतरनाक था। वो तो ऐसा था जैसे किसी नदी में भंवर ही आ गया हो और हम बिल्कुल ही खत्म हो जाते। हमने देखे कई दफा लोग जब बाढ़ में नदी बिल्कुल भर जाती है, कैसे लोगों के घर बह गए, बहुत कुछ नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो दुष्ट ने किया हमारी जिंदगी में, वो एक नदी के भंवर के समान सब कुछ तहस नहस कर दिया। नदी अपने रास्ते का सब कुछ बर्बाद कर देती है। लेकिन जो परमेश्वर ने मसीह के द्वारा किया, उनकी क्रूस पे जो हमारे लिए बलिदान दिया गया, वो ऐसा है जैसे कोई महासागर। तो वो एक छोटी सी नदी जिसमें आदम ने हमारे लिए क्या बर्बाद किया है,
वो चींटी के समान है, उसको अब झाड़ने का वक्त आ गया है। इन नकारात्मक बातों को झाड़ने का वक्त आ गया है। और मैं एनकरेज करती हूँ कि हम अपना मन अब उस तरफ लगाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया, हम इसको पता लगाएं और उसी पहचान में चलें। हालेलुया। अब ये जो लोगों को सदमा होता है, ये सचमुच का है। कुछ बहुत बुरी घटना, उसकी यादें और परेशानी, उसको याद करने से लोग पसीने पसीने हो जाते हैं, या फिर वो सदमा कहता है आगे से कभी तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही चलती रहे। लेकिन कुछ सदमा हमारा इमेजिनरी भी होता है, हम उसको इमेजिन कर लेते हैं जो सत्य नहीं है, और हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, जबकि वो हमारे साथ नहीं हुआ था। वो बाद में पता चलता है कि तो हुआ ही नहीं था, लेकिन हमें उस वक्त बस डर लग गया और वो डर हमारे अंदर बैठ गया, सदमा बन गया। फिर कुछ ऐसा होता है जो हम लोगों को गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कुछ कृत्रिम होता है, कुछ नकली होता है जो हुआ नहीं, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हुआ कुछ और था, हमने उसको कुछ और समझ लिया। तो हम इस बात को ध्यान से देखें, अपने अंदर चेक करें क्या क्या बातें बैठी हैं, और अब वक्त आ गया है उनको त्यागने का। नीति वचन उसका 18-14 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा उसकी बीमारी को सहन करती है, परंतु आत्मघातित आत्मा यानी कि सदमा को कौन सहन कर सकता है। जब सदमा होता है तो हम उसमें बह ही जाते हैं, जैसे बाढ़ आई थी नदी में। बाइबल का क्या दृष्टिकोण है सदमे के लिए, हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 34 चैप्टर उसकी 18 वर्ष, वहां लिखा है, प्रभु टूटे हुए दिलों के निकट है और वो आत्मा को शत विकसित करने वालों को बचाता है। हालेलुया। तो जितने लोग ट्रॉमा में हैं उन्हें क्या करना चाहिए है, जो मैंने ऑब्जर्व किया और देखा है, जब लोग ट्रॉमा में होते, मैं उनको कहती हूँ पहले प्रभु यीशु मसीह को जानो, उनको अपने दिल में बुलाओ और जो भी हुआ है उसको माफ कर दो, और इससे बहुत हेल्प मिली है। क्या आप शुरुआत करना चाहते हैं इन चीजों से बाहर निकलने के लिए? मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, आइए करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ। वो लोग बहुत ज्यादा सदमे में हैं, या परेशानी है, पुरानी बातें हैं, ऐसा लगता है भूल गए, लेकिन वो अंदर बैठी हैं। प्रभु वो निकालिए ना इनके अंदर से, इनको चंगाई दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। अब आप लोग मेरे पीछे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए हमारी हर गलती के लिए जो हमने जानबूझ के अनजाने में की है। जो भी हमारे अंदर दुख बैठा है, या पुरानी बातें बैठी, या जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है हमारे विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाइए, हमें तसल्ली दीजिए। पवित्र आत्मा जी हमें अंदर से चंगाई दीजिए और हमें फिर से पुनर्स्थापित कर दीजिए हमारे पिता परमेश्वर के साथ। हम अपनी जिंदगी को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अगर आपने प्रार्थना करी है, अब आप पवित्र आत्मा जी से मदद मांगेंगे। आप उनसे कहेंगे, पवित्र आत्मा जी, अगर मेरे अंदर कोई पुराने सदमे बैठे हैं, प्लीज मुझे याद दिलाइए और फिर बताइए कि क्या करना है। तो कुछ कुछ बातें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप उनको खुदा के सामने लाइए, प्रभु ये बात तो मुझे अभी भी डराती है, अभी भी दुख देती है, अभी भी जब भी मैं इसके बारे में सोचता मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं क्या करूं। और तब आपको एक काम करना है, भरोसा करना है परमेश्वर पे। आप वो याद उनके चरणों पे रख दीजिए, जो भी उस सिचुएशन में हुआ उसमें अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए और उन लोगों को भी क्षमा कर दीजिए, और उस सिचुएशन को गॉड के हाथ में दीजिए। और अगर आपने उस वक्त परमेश्वर को कुछ उल्टा सीधा बोला था तो उसके लिए भी आप क्षमा मांग लीजिए, और आप परमेश्वर से कहिए मेरी मदद करें। और ऐसे करके सिलसिला शुरू होगा। तो पहले मानना तो पड़ेगा ना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, और पवित्र आत्मा जी दिखाएंगे आपको। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की शरण ले, मुसीबत के दिन में मुझे पुकारो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। भजन संहिता 50:15। तो हमें प्रभु के पास आना है, और जैसे मैंने कहा, आपको अपने हर कसूरवार को माफ करना है, अपने आपको माफ करना है, और परमेश्वर के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना। उसके लिए आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हमारे कसूरों को माफ कर, जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, मत्ती 6:12, हमें सबको क्षमा करना है। और आपको अपने चारों तरफ अपने भाई बहन
प्रभु की कलीसिया के लोगों को रखना है और उनके साथ शेयर कीजिए, अपने पास्टर जी के साथ शेयर कीजिए और वो लोग सब आपको ढांकेंगे, प्रभु के लहू में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थनाओं में ढांकेंगे और आप धीरे धीरे करके बेहतर होते जाएंगे। और आपको समझना है कि जो हो गया सो हो गया। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लोगों के साथ और भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और वो उसको बर्दाश्त करते हैं। हम लोगों ने कोरोना के समय कितने सारे लोगों को खो दिया, हमारे देश में बल्कि पूरे दुनिया में वो हमने समय बर्दाश्त किया था ना। मैं ये नहीं कह रही कि ये बातें छोटी थी, लेकिन ये बातें परमेश्वर के हाथों में देने में छोटी हो जाएं, आप उन्हें दे दीजिए और अपनी केयर करना शुरू करिए। अपना ध्यान रखिए, अपने मन को संभालिए, मुस्कुराइए। मरकुस 12:31 कहता है, अपने पड़ोसी से ऐसे प्यार करो जैसे खुद से प्यार करते हो। खुद से प्यार करने का समय आ गया है। जितनी भी लेडीज सुन रही हैं, आप अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, अपने हस्बैंड्स की केयर करते हैं, बड़े बुजुर्गों की केयर करते हैं, आप अपनी भी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालिए। जितने भी भाई लोग हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, 2-4 पल आप रिलैक्स करिए, एक अच्छी सी ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए और प्रभु के गुणगान गाइए, नेचर को देखिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, एक अच्छा सा वर्शिप सॉन्ग सुनिए, गहरी सांस लीजिए। सारे वक्त भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। और एक चीज आपकी बड़ी मदद करेगी और वो है अपनी सीमाएं बांधना। अगर कुछ लोग ऐसे हैं वो आपसे हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। और अगर उनके साथ आप डिस्टेंस नहीं बना सकते हैं तो आप कहिए, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ बट प्लीज़ जब आप लोग ये बात कहते हैं तो मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ ये बातें मत करिए। इस तरीके से आपको प्यार से उनकी भी इज्जत करते हुए, अपनी भी इज्जत करते हुए कुछ सीमाएं बनानी ही होंगी ताकि अननेसेसरी का प्रॉब्लम खत्म हो। कई चीजें हम रोक सकते हैं सिर्फ ना करने से, सिर्फ मना करने से, लोगों को समझाने से कि ये हमारे दायरे हैं, ये हमारी सीमा है। और रोमियो 12:2 के अनुसार अपने मन के नवीनकरण की ओर काम करें। एक दिन में नया नहीं होता है, समय लगता है, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। अब परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे चंगा कीजिए, प्रभु मेरे दिल को चंगाई दीजिए। अपने कलीसिया से बोलिए और आप बेहतर फील करना शुरू करेंगे। और आपके साथ आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए, वो आपके दुख में दुखी हैं, प्रार्थना करते हैं। आपके परिवार को सिखाइए बाउंड्री में भी रहना और आपकी कम्युनिटी का हिस्सा भी बनना। कई दफा अपने परिवार के लोगों को ही हम कुछ नहीं बताते हैं, बताइए ना अपने घर में। अगर कोई यंग लोग देख रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ना। अगर वो डांट भी देंगे, एंड में वो ही खड़े होंगे आपके साथ। और भाई साहब इतनी मेहनत करते हैं, बताइए ना अपने बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। प्लीज इन्फॉर्म करिए, सबको बताइए और आपके दिल को सुकून आएगा। हालेलुया। चलिए एक और बात पे मनन करते हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछूं आपसे। तो क्या आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं या आपकी क्षमताएं सीमित हैं? डू यू फील inadequate और लिमिटेड इन योर एबिलिटीज? सोचिए, क्या आप अक्सर अपने निर्णयों और कार्यों के बारे में संदेह करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी तुलना में बेहतर हैं? डू यू फील अदर्स आर बेटर देन यू? तो अगर इसके जवाब आपने हाँ दिए हैं, कहीं ना कहीं आपको आत्मसंदेह, अपने ऊपर डाउट है या अपने ऊपर लगातार डाउट रहता है। आइए थोड़ा सा और गहराई से देखें। अब लोग कुछ ऐसे भी हैं वो हमेशा अपने ऊपर डाउट करते हैं और कभी भी उनको एक ठहराव महसूस नहीं होता, सेफ महसूस नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान इस आत्मसंदेह और असुरक्षा की भावना से नहीं हो सकती है। मसीह में आप सुरक्षित हैं, मसीह में आपका एक औहदा है, आप साहसी हैं। भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैंने यहोवा से मदद मांगी और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरी सभी मुसीबतों से मुझे छुड़ाया। तो अगर आपको डर भी लगता है, परमेश्वर को मालूम है आपको कैसे संभालना है, तो डरना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर आत्मसंदेह करना छोड़ दीजिए और सुरक्षित महसूस करिए मसीह के प्रेम में। और ये कैसे होता है?
कभी कभी बचपन में लोग कुछ धारणाएं डाल लेते हैं और उन्हें वही लगता रहता है, ओहो बचपन में मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, जिंदगी भर ऐसे ही होगा। और ये बचपन की धारणाएं छोड़ने का समय आ गया है। कुछ लोगों को बहुत क्रिटिसिज्म मिला, उनकी बहुत आलोचना हुई, उन्होंने इस आलोचना को अपने लिए एक दीवार बना लिया है, अपने लिए एक निर्णायक स्थिति बना ली है कि बस यही सत्य है। या किसी ने उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार करा, वो बातें उनके अंदर हैं, निकालिए। अब थोड़ा बहुत आत्मसंदेह अच्छा है। लेट्स से आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको डाउट आ रहा है, पता नहीं मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं है, एक दफा चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आप कोई ईमेल लिखने जा रहे हो और आपको डाउट है, नहीं शायद इसमें कुछ मिस हो गया, एक दफा चेक कर लीजिए। तो संदेह बुरा नहीं है, चेक करना अच्छा है, लेकिन सारे वक्त अपने आप को आत्मसंदेह में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमेशा आत्मसंदेह में रहना आपके लिए बहुत दर्दनायक हो सकता है, कभी भी आपको पूर्ण महसूस नहीं होगा और इससे लोग देखेंगे आपका बिहेवियर बड़ा अजीब है, क्योंकि जो इंसान हमेशा डरा हुआ है, उसको आत्मसंदेह है, वो कैसे बोल्ड होगा, वो कैसे ब्रेव फील करेगा, उसमें साहस नहीं दिखेगा ना। तो क्या करना चाहिए हमें अपने सारे बोझ को मसीह के पास लेके आना चाहिए। बाइबल कहती है, ए बोझ से दबे लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अपना बोझ आप परमेश्वर के पास लाइए। जो भी आपको लग रहा है कि आत्मसंदेह की बात है, आप प्रभु को बताइए, प्रभु मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, देखिए मेरे कपड़े कैसे हैं, देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, देखिए मुझे पूरी ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, देखिए मेरे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं, मुझे नौकरी कौन देगा। ये सब बातें आप परमेश्वर से बोल सकते हैं। और आपको असुरक्षा लग रही है, प्रभु पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे, क्या वो मेरा मान रखेंगे, क्या वहां पे ठीक से मेरे से व्यवहार होगा, क्या मैं वहां पे सुरक्षित रहूंगा। ये सब बातें आप अपने पिता परमेश्वर के सामने ला सकते हैं यीशु मसीह का नाम लेके। सो सिंपल, इतना आसान है, लेकिन बोलना पड़ता है, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा और मसीह का नाम लेना पड़ेगा, पिता परमेश्वर का नाम लेना पड़ेगा। देखिए, परमेश्वर आपके पिता हैं, पिता से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। हाँ, दुनिया में कई दफा हम देखते हैं हमारे पिता तो अच्छे नहीं, तो हम पिता परमेश्वर को उस नजर से नहीं देख सकते। चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ, एक दफा ट्राई कर सकते हैं क्या? प्लीज ट्राई कीजिए, एक दफा बोल के देखिए, पिता परमेश्वर मुझे बहुत असुरक्षित लगता है इस एरिया में, इस जगह पर, इस सिचुएशन में, मैं क्या करूं। मुझे मेरे ऑफिस में बहुत असुरक्षित लगता है, ऐसा लगता है मेरा फायदा उठाया जाएगा, मेरी तनख्वाह कम कर दी जाएगी, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो भी आप लगते हैं, या लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कह के मेरी रिपोर्ट खराब करेंगे, जो भी आपको लगता है, या आपको आत्मसंदेह, परमेश्वर से कहिए और आप इसके लिए मदद मांगिए। और आपको पता है परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, इब्रानियों 13:5 में, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। अब मैं आपका ध्यान एक और कमी पर लेकर के जाना चाहूंगी, ये अंदर ही अंदर बैठी रहती है। आपसे प्रश्न पूछूं, तैयार हैं आप? डू यू फील वर्थलेस इन द आईज ऑफ गॉड? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान नहीं हैं? डू फ्लॉज मेक यू फील लेस वैल्यूएबल? क्या आप अपनी कमियों के कारण आत्म मूल्यांकन की कमी महसूस करते रहते हैं? डू यू फील लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं? अगर आपको यह सब लगता है तो आप अपने आप का आदर नहीं करते हैं, आपके अंदर आत्मसम्मान की कमी है। आइए इस बात को और गहराई से देखते हैं। 22.3% भारतीय युवाओं में आत्मसम्मान की कमी है, सूत्र नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे। महिलाओं में आत्मसम्मान की कमी होती है पुरुषों की तुलना से ज्यादा, और ये ICMR 2018 का सर्वे है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने खुद की निंदा करते हैं और इज्जत नहीं कर पाते। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो आत्मसम्मान की कमी है? देखा गया कि बच्चों के साथ जब बचपन में दुर्व्यवहार होता है या उनको छोड़ दिया जाता है, त्यागा जाता है, तो वो लोग अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। जिन लोगों को लगातार क्रिटिसाइज किया जाता है, उनका आत्मसम्मान अपने लिए कम होना शुरू हो जाता है।
जहाँ पर भी सामाजिक तुलना होती है और कोई कहता है ये समाज में ये स्टैंडर्ड है और तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, वहाँ पर हम आत्मसम्मान की कमी महसूस करते हैं। नौकरी संबंधी और पढ़ाई संबंधी अगर हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई कम है, हमारी छोटी नौकरी, हमारी तनख्वाह कम है, हमारा परिवार किसी तबके का है या किसी वर्ग का है, तो हमारा आत्मसम्मान दूसरों के सामने हमें कम महसूस होता है। और ऐसे लोगों में आप कॉन्फिडेंस की कमी देखोगे, वो कॉन्फिडेंटली आपके सामने पेश नहीं हो पाएंगे। उनकी सोच और समझ जो वो नकारात्मक होगी, वो अपनी नज़रों में अपना मूल्य बहुत कम लगाते होंगे और वो लोगों से कट कट के रहते होंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब लोग ऐसा करते, कहीं ना कहीं वो अपना आत्मसम्मान कम करते हैं, नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करें? क्या हमारी ये पर्सनालिटी है या हम वो इंसान हैं जिसकी आत्मसम्मान कम है? तो हम अपनी पहचान मसीह में कैसे समझेंगे? मसीह ने हमारे लिए सारी बेइज्जती क्रूस पर ले ली। अब आपका निरादर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने सारा निरादर, सारी शेम क्रूस पे ली है। क्या ये बात आप समझ सकते हैं? क्या बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं? तो आप अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे। ओहो, मेरी हर बात के लिए मसीह ने क्रूस पर जान दिए, तो मैं क्यों ऐसे हीन भावना अपने लिए रखूं? मैं क्यों आत्मनिंदा करूं? मैं क्यों इस फीलिंग को महसूस करूं? और आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। परमेश्वर आपकी सामर्थ है और आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। खास तौर से आप एक कलीसिया में जाइए, एक पास्टर के अधीन होइए और धीरे धीरे करके आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे। जब आप दूसरे विश्वासियों को भी देखेंगे जो पहले ऐसे ही फील करते थे अपने बारे में, लेकिन मसीह ने उनको अंदर से बाहर बदल दिया है। बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, गहराई से समझिए कि आप एक कमजोर इंसान नहीं है, लेकिन आप मसीह में आपकी पहचान है और अब आप अपने कंधे चौड़े करके मसीह के साथ चल सकते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, इफिसियंस 2:10 के अनुसार आप ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत कलाकृति हैं, बहुत सुंदर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने भाइयों और बहनों को आपके सामने लाती हूँ। उनकी जिंदगी में बहुत सा सदमा रहा, उनको अपने बारे में बहुत सारा डाउट रहा परमेश्वर, और वो अपना आत्मसम्मान नहीं कर पाए। लेकिन आज ये नकारात्मक बातें खत्म हुई परमेश्वर, इनकी याद और समझ खत्म हुई। जैसे हम चींटियां झाड़ते हैं प्रभु, हम इन सब बातों को झाड़ते हैं। जो दुष्ट ने आदम के द्वारा किया वो एक भंवर के समान था, एक सैलाब के समान था, एक डैम के टूटने के समान था परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर जो आपने मसीह के द्वारा हम सबके लिए किया है वो एक महासागर के समान है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई बहन अब वो जो आपने क्रूस पर अपने बेटे के द्वारा किया उस पे ध्यान दें। पुरानी बातें जाती रहें। देखो सब कुछ नया हुआ, हम सब अपनी पहचान में खड़े हो। ना हम सदमे में है, ना हमारे अंदर आत्मसंदेह है और ना हमारे अंदर आत्मसम्मान की कमी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सम्मान के लिए सब कुछ कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करिए इस जर्नी में कि हम अपनी पहचान को समझें, हम मसीह में कौन है और हम ये तीनों चीजें मसीह में नहीं हैं। और आज से हम ये सब नहीं समझेंगे, हम इन सब बातों को खारिज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अगर आज आपने मेरे साथ प्रार्थना की है, आपके अंदर से ये सब चीज़ें हट गई हैं, अब इन पे मनन नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी को नया करना है। लेकिन अगर आपको लिमिटेशन लगती है, आप अपनी कलीसिया में जाएं, अपने पासबान से बात करें, अपने पास्टर से बात करें और वो आपकी और भी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त लूँगी। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो आज मैं परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है और वो कैसे हमारे लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं उसकी गवाही देने के लिए मैं खड़ी हूँ आपके सामने। सच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से कि हर संडे यहाँ आना, और हर संडे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक एक करके, जैसे सिस्टर बोलती हैं, पास्टर बोलती हैं कि जैसे अनियन की लेयर्स होती हैं, वैसे लेयर बाय लेयर परमेश्वर जो है हमारे डिलीवरेंसेस कर रहे हैं, हमारे पहाड़ों को हटा रहे हैं। और मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें थी जब हम यहाँ आए थे, पूरी लाइफ ऐसी उलझ गई थी। जैसे आज उन्होंने बताया था, पूरा उलझा होता है, एवरीथिंग वाज अ मैस। और वो धीरे 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 जैसे उलझी हुई चीज़ों को जब हम सुलझाने बैठते हैं तो टाइम लगता है, वैसे ही परमेश्वर जो है हर चीज़ को सुलझा। आज ही सुबह एक ऐसा वाक़या हुआ घर पे
कि मैं सिर्फ अपने आप से ये कह रही थी करने के बाद सब कुछ कि तू कब सुधरेगी। और फिर जैसे ही हम यहाँ आए और यहाँ आके सेम वही टॉपिक पे प्रेयर चल रही थी, एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल टू गॉड कि परमेश्वर आप जानते हैं हमारे दिल की एक छोटी सी भी एक आहा भी निकलती है ना, बिकॉज वी नो कि हमारे ऊपर मतलब हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं, बट वी नीड सम बिगर एंड आउटर फोर्स, यानी जो परमेश्वर की शक्ति है कि वो हमें डिलीवर कर दें, छुटकारा दे दें उन चीज़ों से। और ये कोई छोटे मोटे बंधन नहीं है, मैं ये आपको 30-40 साल के बंधनों की बात बता रही हूँ। एंड आई एम अ पास्टर्स डॉटर, सो आप इस चीज़ से सरप्राइज़ नहीं हुई है कि पास्टर की बेटी है तो इनके ऊपर कैसे हम लोग सबसे ज़्यादा टारगेट में रहते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम उसको खोजते रहते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। लास्ट वीक भी मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे हम लोग 3 दिन के फास्ट में गए थे पास्टर के साथ में, और वेंसडे वो मेरे घर आई थी प्रेयर के लिए। बहुत से बंधनों से हमने छुटकारा पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास कर रही हूँ। कई बार मैं आज बैठ के यहाँ सोच रही थी काश कि हफ्ते में 2 संडे होते, हम जल्दी आते, जल्दी मतलब इतना ज़्यादा है ना, ऐसा लगता है पूरा 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, अगेन समथिंग गुड विल हैपन। और वो सोच के ही इतना अच्छा लगता है कि वन डे वी आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री। कितना अच्छा लगेगा। अभी जो यहाँ पे कुछ होता रहता है, वहाँ कुछ होता रहता है, यहाँ कुछ होता रहता है, यहाँ होता रहता है, वो सब चीज़ हट जाएगी। वी विल बी फ्री, वी विल बी लाइट, एंड परमेश्वर के लिए जॉयफुली हम वर्शिप करने के लिए अवेलेबल रहेंगे, उसकी महिमा के लिए। एक और मैं गवाही देना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे कलीग्स के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी फ्राइडे प्रेयर में, पास्टर को पर्सनली भी, वो भले ही उस चीज़ को रिकग्नाइज करें या ना करें कि वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ है, बट हाँ आई टोल्ड देम कि मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, हम लोग प्रेयर करते हैं। तो मैं ऑल ग्लोरी आई गिव टू फादर गॉड, and I am anticipating more and more deliverances every Sunday. Praise God. Hallelujah. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। आपको पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के इस मैसेजेस में कौन सी बात टच करी है, और इस पे आप हमें फीडबैक दें, कमेंट करें, और हमें आशा है कि आप इस मैसेजेस को सुनकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे। आप हमें SMS करें, व्हाट्सएप करें 9810585003 पर, और इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक शेयर करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और मैसेजेस देख सकें। और इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप में। मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार 5:20 सुबह 5:20 पर जूम पर हम सभी एक साथ मिलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और हम आपको इस चीज की गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर को सुबह का पहला हिस्सा देने से हमारी जिंदगियां बदल रही हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। अब आप हमें इजाजत दें। अब हम आपको अगले शनिवार नए एपिसोड के साथ मिलेंगे 9:30, और इसका रिपीट टेलीकास्ट ट्यूसडे को मंगलवार सुबह 10 बजे आता है। सो कृपया आप हमें इजाजत दें। धन्यवाद। जय मसीह की।